देखो उनके लड़का मार रहे हैं। लड़का चाहिए तुमका है? लड़का अच्छा तो बिटिया बैठ जाए बेचारे। भूस भर दो भूसे की तरह, भर दिए गए भूसे की तरह बेचारे। अभी नहीं भूसा ना, आगे जाके भूसा हो जाओगी। सो गाइस अनिका आ गई है स्कूल से और ये हो गया इनका लंच रेडी। और लंच में है इनके लिए आलू का पराठा और ये है दाल फ्राई, राइस और सिवई। उनको ना बिल्कुल सजा के प्लेट दो तो ही वो अच्छे से खाती है। और मेरे पति दो को अगर ऐसे सजा के दे दो तो कहेंगे इतना सारा खाना जो कौन खाएगा। जय श्री राधे राधे। तो आप सभी का अनिका मद्रास लाइफ में एक बार फिर से स्वागत है। अनिका से मेरी लड़ाई हो गई सुबह से। ज्योति किशन अवस्थी की तरफ से आपको फिर से प्यार भरा सुप्रभात। सुप्रभात नहीं हो रहा, गुड आफ्टरनून हो रहा। मैं वीडियो बना रही हूँ। गाइस मैंने आज 2 छोटी करी है, 2 छोटी कर मैं आपको पूरा लिख दिखाती हूँ। मैंने स्कर्ट पहनी हुई है, शूज पहने हुए हैं। मैं बना रही थी शॉर्ट वीडियो इंस्टाग्राम की। जब मैं फ्री होती हूँ ना, जब मेरा मन नहीं करता है तो मुझे लगता है मैं वीडियो बनाऊँ। मुझे वीडियो बनाना बड़ा अच्छा लगता है, रील्स मतलब बनाना बड़ा अच्छा लगता है। तो गाइस पता है मैं शादी के पहले ऐसे ही चोटी करके रहती थी, 2 छोटी, वो भी ऐसे रिबन लगा के। जब मतलब मेरी शादी तय हो गई थी ना, आपको सच बताऊं कम एज में शादी करना चाहिए। अगर अनिका की पढ़ाई बहुत जल्दी हो गई ना, मुझे तो नहीं लगता जल्दी हो पाएगी, हमें तो लगता है 25 ही क्रॉस हो जाएंगे बच्चे आज के। 23 साल में शादी हो गई थी मेरी। तो जब यहाँ से कोई जाता था ना मुझे देखने के लिए, कोई भी मिलने के लिए जाता, तो मैं हमेशा इसका टॉप पे रहती थी। मेरा यही गेटअप रहता था, मतलब ये स्कर्ट रहती थी, टॉप रहता था और 2 छोटी रिबन लगा के। हमेशा शुरू से मैं हमेशा सिंपल रही हूँ। और मेरे को पता है एक चीज ये था कि मैं शादी के बाद ही बिंदी लगाऊंगी, शादी के बाद ही मैं लिपस्टिक लगाऊंगी, शादी के बाद मैं चीप भर के तैयार होंगी। क्योंकि पहले अगर तैयार हो जाओ ना तो फिर बाद में मजा नहीं रहता है। और दूसरी चीज और है, मैं मेरे हस्बैंड से कभी मिलती नहीं थी। मेरी 1 साल शादी तय रही लेकिन मैं इनसे मिली नहीं। पता है हर चीज का एक क्रेज होता है। आप हर चीज ना तरीके से चलो तो वो चीज अच्छा लगता है, वो चीज का क्रेज रहता है। फिर पहले से ही सब एक दूसरे को जान बूझ लेते हो तो फिर बाद में चिक 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 अरे तुम्हारे घर में तो ये था, तुम्हारे घर में तो ऐसे चलता रहता है। लेकिन खैर ठीक है, वो अपना अपना सोच है, अपना अपना थॉट है। हमारा जो अपना है वो मैं आपके आगे पेश कर रही हूँ, रख रही हूँ आपके सामने। हमारे दिल के अंदर जो भी बातें होती हैं, तो हमें ये लगता था कि हम लोग ना 2-4 महीने तो खाली एक दूसरे को समझने में ही लग गया। उसके बाद ही बिटिया रानी आ गई। और बिटिया रानी के साथ साथ अब पता है बहुत लोग इसको देखते ना तो कहते नहीं कि तुम्हारे मतलब तुम्हारी इतनी बड़ी बिटिया है ना। अब तो एक होता है कम एज में शादी कर लो तो ठीक रहता है। मेरी बड़ी दीदी की तो बहुत ही कम एज में शादी हो गई थी। बिट्टू रानी जो है, बिट्टू रानी की मम्मी की 17 साल में शादी हो गई तो 18 साल में बिट्टू हो गई थी। बताइए कोई कहेगा तो। मम्मी की शादी तो और भी पहले पहले के जमाने में तो खैर। अब तो पता है बहुत देर देर से शादियां होती हैं। भाई हम लोग के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, क्या पता कितनी देर में शादी हो कितनी देर में ना हो। लेकिन मेरा एक सोच है कि अगर हो जाए, पढ़ाई कंप्लीट कर लेगी तो 25-26 तक तो करना है। कर लो उसके बाद फिर अपना भविष्य बनाओ, ये करो वो करो। और गाइस मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग बताइएगा प्लीज। 2 छोटी करके मैं खड़े होकर दिखाऊं आपको अपना लुक। देखो मैं ये देखो, इसकी पूरी सच्चाई मैं बताऊंगी क्योंकि इसकी सच्चाई ये बताएंगे क्योंकि इसका टॉप ना, इनका टॉप मैंने पहन रखा है तो इनको तो खुश होना चाहिए ना कि मेरी मम्मा मेरा टॉप पहनी है। मेरा टॉप कितना टाइट है, टाइट है। अच्छा गाइस स्कर्ट अपना अभी अंदर देखा, स्कर्ट पूरा ऐसे पेट निकल रहा है। गाइस आप लोगों ने मेरे जन्माष्टमी वाले वीडियो पे, मेरे यशोदा वाले वीडियो पे, मेरे सारे वीडियो पे आप लोगों ने भर भर के प्यार दिया। और मैं एक चीज और देख रही हूँ, मेरे जितने भी कमेंट्स आते हैं सब पांडे की तरफ से आते हैं। मतलब ये कौन से पांडे लोग हैं जो मुझे इतना प्यार दे रहे हैं यार। इन पांडे लोगों से तो मुझे मिलना चाहिए। हाँ आज भी एक कोई नया मैसेज आया है, कोई पांडे करके आया है। कौन है मेरे को पता नहीं है। मैं एक दिन रिवील करूंगी पूरा बैठ करके, दूसरा फोन लेकर के बैठूंगी तब मैं सारा रिवील करूंगी। वो भी कोई पांडे करके आया है मैसेज। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे सारे लोग पांडे क्यों, प्रीति पांडे, निहारिका पांडे और नेहा पांडे, अभी एक कोई और आया है सुप्रिया सिंह है तो वो सिंह हो गई हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अदर भी हैं, लेकिन पांडे लोग मेरे 5-6 लोग मेरे ऐसे हैं जो मुझे लाइक कर रहे हैं यूट्यूब पे। आप लोग कहाँ से हो एक बार मुझे भी बता दीजिएगा ना, मुझे जानना ज़रूरी है। तो गाइस इतनी जोरों की बारिश हो रही है, इनको देखो कैसे बैठी है बोरी पे। अनिका हमारी पढ़ाई कर रही है और देखिए कितनी जोर से बारिश हो रही है। इतनी आज इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी और ये देखिए क्या बारिश हो रही है। नौटंकी बहुत रहती है।
तीन बेटा एक आदमी, ये आदमी दूसरा औरत रख लिया था। अच्छा, 3 बेटे हैं, क्या करते हैं बेटे? बेटे सब कमाते, मार के हाथ में तोड़ दिया मेरा। अरे राम राम राम। आप किस तरह यहाँ मम्मी देख रही हैं प्रवचन अनिरुद्धाचार्य जी का। शाम को मैं इनको लगा के दिखाती हूँ ताकि मेरी मम्मी कुछ तो सीखें। अच्छा और मम्मी को चिढ़ा रहे, मम्मी तुम्हारा हाथ तोड़कर अनिरुद्धाचार्य जी के आश्रम छोड़ा कैन। हाँ, हम करने नहीं निकला कर, हटाओ ये काम। ओ उनका मुंह बना ही रहता है, कुछ नहीं कर पाते मम्मी लड़का को। चाहिए तुमका है? लड़का अच्छा हो तो बिटिया बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, बताओ बिटिया अच्छी होती लड़का अच्छा हो तो तुमका हुआ छोड़े अनिरुद्धाचार्य जी के यहाँ नहीं, तुमका अनिरुद्धाचार्य जी के छोड़े हुए सबका खवाइए भी खवावत ही है तो उनके यहाँ चाहिए हो। अब तुमका हम सोच रहे मारी तुम हाथ हाथ टूट दे तो तुमका अनिरुद्धाचार्य के तुम भागो जे ना चाहिए बताओ। अच्छा लड़का अच्छा होती बिटिया अच्छी होती, मम्मी का हाथ ऐसे है इनके ऊपर ना, इनके ऊपर भागवत भी असर नहीं कर सका था। यहाँ पर मैंने बिरयानी और बना के रेडी कर दिया है पास्ता, क्योंकि ये दोनों चीज़ें सॉस वाली होती हैं और उसमें भी हल्दी और तेल नहीं होता है, मस्टर्ड ऑयल। तब इसे करती हूँ तो गाइस इनको ना इनकी आज शिकायत हुई है, इनको आज दीदी डांट रही थी, टीचर इनकी डांट रही थी, इनका पढ़ने में मन नहीं लगता है। मेरा लगता है, मुझे नहीं समझ नहीं आता है लगता है सब। पढ़ने में मन। मुझे सब समझ आता है, नहीं पढ़ने तो में गाइस लगता मैं जा रही हूँ उठने, अब चाय बनाऊँ, दूध जला दूँ मंदिर में, मेरे कान्हा जी भी बैठे हैं, लाइट जला के मंदिर है। में। मुझे मैथ्स नहीं समझ आती, बस ये दिक्कत है। मैं जा रही हूँ सामान लेने के लिए, कुछ थोड़ा सा सामान में क्या लेना है मुझे लेना है साबूदाना, और धूप बत्ती ख़त्म हो गई है। धूप बत्ती नहीं ख़त्म हो गई, फूल बत्ती ख़त्म हो गई। धूप बत्ती तो भी शिरडी से आई है, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस है उसकी। फूल बत्ती ख़त्म हो गई है और कुछ और थोड़ा बहुत सामान है, जब जाओ तो याद आता रहता है ये ले लो ये ले लो ये ले लो, तो वही मैं लेने जा रही हूँ। और अनिका का कुछ सामान पड़ा हुआ है शॉप पे। एक्चुअली अभी वो जूतियाँ लेके आई थी, उसने बस एक बार ही पहनी और उसका वो सोल खुल गया। तो मैंने कहा आप लोग ब्रांड बोलते रहते हो और ऐसी चीज़ें देते हो, तो बोले कि मेरे यहाँ सही हो जाएगी कंपनी में। बच्चों का खेलना शुरू हो जाएगा। मैं लेके आ गई हूँ सामान। कहीं से बाहर से आओ ना तो सिज्जू को ना तुरंत आना है बाहर घूमने के लिए, चिल्ला रहा था। चिचोड़ी चलो अन्ना। अनिका गर्मी कितनी जोर है आज, इसको अंदर करो। मम्मा जा रही है अंदर, सिज्जू मम्मा अंदर जा रही है। वहाँ थाली के नीचे खजाना, सद्दक थाली के नीचे खजाना है, देखा यहाँ। तो गाइज यहाँ पर थाली के नीचे बहुत बड़ा खजाना है। ये हमारे यहाँ कुछ ऐसे महानुभाव रहते हैं मोहल्ले में जो बाहर का गेट नहीं बंद करते हैं, तो इसके नीचे खजाना। अरे देखो हीरोइन आ रही भाई, हीरोइन। तो ये हमारी छोटी वाली ननंद है, हमारी छोटी ननंद। ये हमसे बच के कहाँ जाएंगी बताओ। एक तो रिश्ता भौजाई का चला रही है, भौजाई का रिश्ता भूल जो बहन का बना लो ना, तो तुमको नहीं लेंगे ब्लॉग में। बहन होगी ननंद बताओ। अच्छा खासा चेहरा सुंदर सा, ये इसलिए नहीं आती ब्लॉग में कहीं इसको नजर ना लग जाए। ऑनलाइन काम खुद ही कर रही है, अभी चेहरा छुपा के काम कर रही है। और ये आती रहती बढ़िया, ये छत पे खड़े होकर ठुमके लगाती है, इसको हम लाइक करते हैं। हम नंद भौजाई एक जैसे हैं, ठुमके वाले। अरे हम दिखाने आए थे यहाँ पे, हाँ कह रहे थे कुछ ऐसे महानुभाव रहते हैं हमारे मोहल्ले में जो गेट नहीं बंद करते हैं, इसलिए यहाँ पे खजाना छुपा हुआ है कुत्ते का। तो कृपा करके आप लोग प्लीज़ गेट बंद कर दिया करो, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना श्रद्धा। आप देखिए मैं इतना सारा सामान लेके आई हूँ, ये देखो ग्रीन मटर, पूजा का सामान, ब्रेड, जूतियाँ, मतलब इतना सारा सामान है। और सोचो मैं घर का भी करती हूँ बाहर का भी करती हूँ ना मेहनत। गाइस मैं नाश्ता करा के गई थी, ब्रेड सेके थे आज, क्योंकि आज अमावस्या है तो तेल और हल्दी नहीं खाई जाती है। और इसमें भी जानते हो मेरी अम्मा कभी नहीं मनवाती थी, अम्मा कहती थी कि खाओ,
तो हम अच्छा वहाँ रहते थे तो हमको अपने लिए मम्मी मनवाती थी। जब मायके में हम रहते थे तो अच्छा गाँव में ना इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा वो रहता है कि नहीं पूजा है तो हम लोग एक दिन पहले ही बाल धो के बैठ जाते थे और दूसरे दिन मम्मी आलू का भरता बनाती थी या फिर उड़द वाली दाल बनाती थी या फिर करेल बिना हल्दी और बिना तेल का बनाती थी, देसी घी में बनाती थी। तो अभी पिछली बार एक लोग हमको बरगद की जब पूजा करी तो हम मिले, तो उस दिन सोमवारी अमावस्या भी थी और उस दिन बरगद की पूजा भी थी। तो लेडीज़ें कर रही थी तो हमसे पूछने लग गई, मंदिर वाले जो हमारा ग्रुप है उसमें से कुछ भाभी लोग थी जो तुम नहीं करते हो। तो हमने कहा हमारी अम्मा ने कभी कराया नहीं। तो बोले ठीक है पूजा नहीं करती हो, फेरी नहीं देती हो, कोई बात नहीं, लेकिन परहेज़ कर लिया करो तेल और हल्दी का, कहते हैं बच्चे को दोष होता है। तो उस दिन से मैं मानने लगी। अब मुझे पता ही नहीं चलता, लेकिन दीदी कल बता दी थी रात में, वरना दीदी रात में मैसेज डाल दी थी कि हल्दी और तेल मत खाना। तो मैंने कहा एक दिन नहीं खाएंगे तो क्या जान थोड़ी ना चली जाएगी। तो आज सुबह से ही पोहा भी मैंने देसी घी में बनाया बिना हल्दी का, और उसके बाद दोपहर में मैंने पास्ता बना दिया था अनिका के लिए, वो भी देसी घी का बनाया। अभी मैंने उड़द की दाल बनाई है और देसी घी का तड़का लगा दूंगी उसमें, तो वो तो तड़का तो खैर लगता है दाल में, और राइस बना दूंगी। और गाइस आप लोग कह रहे थे कि आप अपने लहंगे का और साड़ियों का कलेक्शन दिखाइए। मैं आपको बताऊं ना कि मेरे लहंगे कुछ यहाँ दीवान में रखे हैं, कुछ पीछे वाले रूम में दीवान में रखे हैं, तो वो समय मैं आपको दिखाऊंगी, है ना, और साड़ियाँ भी दिखा दूंगी। अभी आप कहो तो मैं आपको अपने पर्स का कलेक्शन दिखाऊं, जो हमारी पर्स से रहती है, क्योंकि मेरे पास पर्सों का कलेक्शन, मुझे बहुत शौक है सब चीज़ों का, और सारी पर्स मेरे हस्बैंड की लाई हुई हैं। तो अभी बीच में वो मुंबई गए थे तो 2 पर्स इन्होंने फिर ला के दी थी मुझे। तो बहुत सारा कलेक्शन है, बड़ी बड़ी पर्सें हमने अपने यहाँ शो पीस में सामने लगा रखी है। बटुए मेरे अंदर लगे रखे हैं जो सिल्क की साड़ी के मैचिंग के होते हैं, और जो छोटे छोटे जो साड़ियों पे लेते हैं वो मेरे अलग रखे हुए हैं। लेकिन मैं आपको सारा आज सोच रही हूँ मैं आपको सारा दिखाऊँ। हम आपको लिए चलते हैं, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मेरी बड़ी बड़ी जो पर्सें हैं मेरी सब यहाँ पे रखी हुई हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये हमारी सारी बड़ी बड़ी पर्सें रखी हुई हैं, ये देख लिया, ये सारी मेरी बड़ी बड़ी पर्सें हैं। और नीचे आप देखिए ये मेरे सारी अनिका के अवार्ड्स हैं, सारी अनिका के अवार्ड्स। ये देखिए बचपन प्ले ग्रुप में जाती थी, बचपन देखिए सारे बचपन का अवार्ड लगा हुआ है मेरी बिटिया रानी का। अब बहुत मक्कार हो गई है। तो ये हमारा पर्स का है, बड़ी बड़ी पर्स मैंने इसमें रखी हुई हैं। और ये शीशे वाला मिरर है, जो भी मन करता है मैं निकाल ले। अभी 2 पर्सें ये वाली अभी मेरे लिए आई हैं मुंबई से, ये 2 पर्स है, तो मैंने इसमें यूज़ भी नहीं करा है। और ये वाली बहुत प्यारी पर्स है ये वाली, और ये वाली पर्स मेरे पतिदेव ने मुझे बर्थडे पे दी थी। ये वाली तो आप लोगों ने देखी होगी कई बार। इसमें देखिए ना कितना सुंदर सा ये बना हुआ है, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। ये मेरी बाबा री बाबा। मैं सब चीज़ों को संभाल के भी बहुत रखती हूँ, बहुत संभाल के रखती हूँ। मेरे पास इतना पुराना। और अब आपको दिखाती हूँ कि जो मैं कहीं जैसे घूमने जाती हूँ स्कूटी से, तो बड़ा पर्स नहीं लेके जाती हूँ। तो रूम में लगी हुई है। तो ये मेरा है, स्कूटियों से जब मैं जाती हूँ तो ऐसे टांगने वाली है ये मेरी सारी पर्स। और ये मेरी क्लच है, तो साड़ियों पे मैं क्लच लेती हूँ। मुझे देखिए। और ये रखे हुए मेरे बटुए, ये मेरे बटुए रखे हैं। और कुछ बटुए तो जो लहंगे के मैचिंग के हैं, लहंगे के साथ में ही रखे हुए हैं, सेट के साथ में। जब भी मैं पहनती जाऊंगी आप लोगों को दिखाती जाऊंगी, बताती जाऊंगी। तो ये सब मेरा बहुत पहले का कलेक्शन है, अभी ऐसा कुछ मैंने नया नहीं लिया है। मुझे देखिए, अभी मैं सो के गई हूँ, इसलिए मेरा ब्लैंकेट पड़ा हुआ है, मैंने तह करके, मैंने कहा थोड़ी देर फिर लेटना है। क्या कौन है, सिद्धू है क्या? लाइट बंद कर दे। मेरे घर में तो वैसे भी दिवाली चलती रहती है। मम्मी लेटी हुई है। छिज्जू मेला देगा बेटा हुआ, छिज्जू मम्मा का पुत्रा, ओ मम्मा का पुत्रा। मैंने आपको जितना भी अपने पर्स का कलेक्शन दिखाया है वो सब मेरे हस्बैंड का लाया हुआ, सब कुछ। वो मेरे लिए इतनी शॉपिंग करके लेके आते हैं, मेरे लिए क्लचर, मेरे लिए लिपस्टिक। आप तो देखते रहते हो कि दुबई जाते हैं तो खूब सारा मेकअप लेके आते हैं।
कहीं भी जाते हैं तो। और अभी वो कल आएंगे ना, बहुत सारा सामान आने वाला है, बहुत सारा। मैंने यहाँ से लिस्ट बनाया, एक्चुअली मुझे पूजा करनी है तो मुझे वो सब सामान मंगाना था, तो सारा सामान मैंने उनको बोला है लाने के लिए। तो अब देखो क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है। और जो भी आप लोग, अगर सारे लोग मुझे कमेंट करके बोलेंगे कि हाँ मैं अपने सारा मतलब साड़ी जो अंदर रखी हुई है पैक करी हुई और लहंगे वगैरह, क्योंकि उसके लिए दीवान खोलना पड़ेगा और सारा पैक करा हुआ रखा है तो निकालना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको देखो बताया ना, मैं पहनती भी नज़र आऊँगी। और आप लोग पता है, आप लोग हमेशा मुझे देखोगे रिपीट करते हुए वो कपड़ा, क्योंकि जब मेरा खुद का ख़रीदा हुआ है तो मैं रिपीट तो करूँगी। मेरा दिया नहीं जाता किसी को भाई। मैं बहुत प्यार से अपनी पसंद का सामान लेती हूँ तो मैं दिया नहीं जाता है मेरे को किसी को। और अभी मेरी बेटी भी बड़ी हो रही है, कल को उसको भी ज़रूरतें पड़ती हैं सब चीज़ों की पहनने वहनने के लिए, तो इसीलिए मैंने सब संभाल के रखा हुआ। मेरी हर चीज़ मेरी बिटिया पहनेगी।